हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज देखते हैं नीट PYQs 2023 का एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ना चाहिए था एनसीईआरटी में उसको समझते हैं। तो ये क्लास 12th का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर है जो आपको नीट के लिए पढ़ना था। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ लिखा है द गिवन कंपाउंड इज, ये एक बेंजीन रिंग है, उस पर CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, उसके नीचे लिखा है X, फिर CH2 CH3 और आपसे पूछा गया है ये एग्जाम्पल किस चीज का होगा। तो क्या ये एलाइलिक हैलाइड है, या ये विनाइलिक हैलाइड है, या ये बेंजाइलिक हैलाइड है, या एराइल हैलाइड है। तो इसे पढ़ने के लिए हमें कौन सा टॉपिक एनसीईआरटी का पढ़ना चाहिए था वो हम देखते हैं। एनसीईआरटी में 6.1 टॉपिक है जो है क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। जैसे आपको पता है हेलो एल्केन्स एल्केन्स से बना हुआ जिसमें हेलोजन अटैच्ड हो, यानी एल्केन्स के डेरिवेटिव है। आप एल्केन में से एक H निकाल दीजिए तो जो बचेगा वो हेलो एल्केन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर CH4 है, CH4 में से आपने एक H निकाला और उसकी जगह अगर हेलोजन ऐड होता है तो जो कंपाउंड बनता है वो होगा CH3, क्योंकि एक H निकल गया, और X मतलब हेलोजन, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। सपोज करो यहाँ पे मैंने F लिख दिया तो CH4 की जगह अब हो गया CH3F, यानी फ्लोरो एल्केन। तो ये होगा हेलो एल्केन। हेलो एरीन्स क्या होते हैं? अगर बेंजीन रिंग के या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन में से आप एक H रिमूव करके अगर आप कोई भी हेलोजन लगा रहे हैं, यानी हेलोजन हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, वो हेलो एरीन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर X डिनोट कर रहा है जो आपके हेलोजन्स हैं, उस बेस पे हमारा नाम हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन अगर करें तो इसमें 6.1.1 टॉपिक में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स है, आपको देखना है कितने हेलोजन अटैच्ड है। तो जैसे ये मोनो, डाई और पॉली हेलोजन, ट्राई, टेट्रा या एक्सेट्रा पॉली हेलोजन हो सकते हैं कंपाउंड, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो अगर एक एल्केन में से आपने एक H हटाकर एक ही X लगाया तब तो वो मोनो, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। तो अगर दो X हैं तो डाई एल्केन, और अगर तीन X हैं तो ट्राई एल्केन। यहाँ पर आपने देखा ट्राई एल्केन को हम पॉली एल्केन भी कह सकते हैं, पॉली हेलोजन एल्केन भी कह सकते हैं। यहाँ मोनो हेलो एरीन्स भी हो सकता है, बेंजीन रिंग में से एक H निकाल के एक X लगा दिया, यहाँ दो X लगा दिए तो डाई हो गया, तीन X लगा दिए तो ट्राई हेलो एरीन बन गया। अब जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं या मोनो हेलो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ये वाले हैं या ये वाले हैं, उनको भी फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो। वो आगे देखते हैं कि कैसे। चलो आगे समझते हैं ये एनसीईआरटी का जो हमारा टॉपिक है 6.1.2 जो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है। मोनो हेलोजन कंपाउंड्स यानी सिर्फ एक ही हेलोजन जो है वो अटैच्ड हो, तो उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसकी दो कैटेगरी है। पहली है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अब हम ये समझेंगे कि sp3CX बॉन्ड क्या है। sp3 कार्बन से X अटैच, तो sp3 कार्बन क्या होता है? sp3 कार्बन होगा जब कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो अदर एटम्स। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि एक कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से H से अटैच्ड है, एक कार्बन की वैलेंसी X से अटैच्ड है, फिर H से अटैच्ड है, और इधर R डैश से अटैच्ड है। R डैश का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, वो भी कार्बन हो सकता है, जैसे CH3 से अटैच्ड है तो कार्बन की साइड से ही अटैच होगा। तो यानी सारी कार्बन की जो बॉन्ड है जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होने से क्या हुआ कि sp3 कार्बन बन गया। तो इस तरह का अगर sp3 कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है तो वो sp3CX बॉन्ड हुआ। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है, और इसमें भी सारे आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं। अब नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी इस एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की कैटेगरी को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर ये कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है
वो अगर एक ही कार्बन से अटैच हो तो वो 1 डिग्री होगा। तो अगर आपको ये डाउट है कि CH3X है, ये तो किसी कार्बन से अटैच नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, अगर एक कार्बन से हेलोजन अटैच हो तो वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। यही वाला कार्बन अगर इसके 2 H ऐसे कर दो, CH2 कर दो और यहाँ एक C लगा दो, तब भी ये 1 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो अभी भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है। इस वाले में देखो, सेकेंडरी वाले में जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो अदर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसमें कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, वो अदर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड हुआ तो वो 3 डिग्री कार्बन होगा। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय अ CnH2n+1X। ये आपको याद रखना है, इसका जनरल फॉर्मूला है हेलो एल्केन का CH2n+1X। ठीक है। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होंगे? एलाइलिक हैलाइड्स में भी ध्यान रखना है कि sp3 CX बॉन्ड ही होगा, लेकिन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है और उससे नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड है। तो नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड वाला जो होगा वो नेक्स्ट कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ जो ये बॉन्ड है ये बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये कार्बन 2H से अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे एक कार्बन है। अगर इसको ओपन करें, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है, तो यहाँ पर ओपन करोगे तो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन हुआ, नेक्स्ट वाले कार्बन से ये 2H अटैच्ड है और फिर X है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड से सारे एटम्स अटैच्ड है, तो ये हुआ sp3 और ये नेक्स्ट टू द sp2 कार्बन हुआ, तो इसलिए एलाइलिक हुआ। और यहाँ पर भी साइक्लो एल्कीन है ये। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि बेंजीन नहीं है, साइक्लो एल्कीन है। सब बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज करते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, साइक्लो एल्कीन है, यानी ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ, उससे X अटैच्ड हुआ, इसलिए ये sp3CX बॉन्ड है। बट इसमें कंडीशन क्या है? नेक्स्ट टू द sp2 एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या sp2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो sp3 कार्बन है उससे अगर हेलोजन अटैच्ड है, दैट इज एलाइलिक हैलाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग होनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो कंपाउंड में देख लीजिए आप बेंजीन रिंग है या नहीं है। तो बेंजीन रिंग है इसमें। ठीक है, बेंजीन रिंग में क्या होता है? ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड्स होते हैं, फिर उसमें भी सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो sp3 कार्बन है उससे X अटैच्ड है। तब इस तरह की कैटेगरी के जो भी कंपाउंड्स होंगे वो बेंजाइलिक हैलाइड होंगे। लेकिन क्योंकि इसमें एक ही हेलोजन है तो हेलो एल्केन होंगे। ठीक है, ये मोनो हेलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है वो है sp2CX, यानी अब डायरेक्ट sp2CX से जुड़ा हो, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले से ही जुड़ा हो। उसमें भी 2 केस हो गए, या तो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होंगे या नहीं होंगे। अगर बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड नहीं है तो उनको हम वेनाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। उसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से डायरेक्ट X अटैच होगा। अगर इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हम खोल दे तो C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, और इससे हेलोजन अटैच्ड है, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, ये कोई कार्बन नहीं है। ये भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन से X अटैच्ड है, तो sp2 से डायरेक्ट अटैच्ड है साइक्लो एल्कीन में। अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है X, इस केस में भी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और एक एरोमेटिक रिंग है, तो ये होगा एराइल हैलाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 5 तरह के हो सकते हैं कंपाउंड्स। या तो वो हेलो एल्केन होगा जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होगा, या भी वो एलाइलिक होगा। एलाइलिक होता है जब डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से X अटैच्ड हो। और आपका हो सकता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में भी सेम है कि बेंजीन रिंग होना जरूरी है, साथ में उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसमें अगर X अटैच्ड है तो वो बेंजाइलिक होगा।
एराइल कब होगा? जब बेंजीन रिंग है और डायरेक्ट एक्स अटैच्ड है। और विनाइलिक कब होगा? जब डबल बॉन्ड, विनाइल का मतलब ही सी डबल बॉन्ड सी होता है, ठीक है, तो उससे डायरेक्ट अगर हेलोजन अटैच्ड है तो वो विनाइलिक होगा। अब इस बेस पे जो क्वेश्चन हमारा था, जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था। अब इसमें क्या है, बेंजीन रिंग है लेकिन बेंजीन रिंग के नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच नहीं है एक्स, ठीक है। बेंजीन रिंग में या तो हो सकता है बेंजाइलिक या फिर हो सकता है एराइलिक, ठीक है, और या हो सकता है ये एलाइलिक भी। बेंजाइलिक क्या होता था कि अगर बेंजीन रिंग के नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच्ड है एक्स, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। एराइल में क्या था, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड। अब एरोमेटिक रिंग से आप कंफ्यूज तो हो रहे हैं, लेकिन एरोमेटिक रिंग एक्ट एज ए साइड चेन। तो ये मेरा जो कंपाउंड है, मेन कंपाउंड यही हो गया। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड वाले कार्बन से, यानी sp3x से अटैच्ड है, तो ये एलाइलिक हैलाइड हमारा आंसर होगा ए। ऑप्शन ए एलाइलिक हैलाइड होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग से नेक्स्ट वाले sp3 पे अटैच नहीं है x। ये एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड मतलब ये एलिफेटिक कंपाउंड है जो मैंने रेक्टेंगल किया है। बेंजीन रिंग एक्ट एज ए साइड चेन हियर, मेन कंपाउंड नहीं है ये। तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे एक्स अटैच्ड है। अगर बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से अटैच होता तो वो बेंजाइलिक होता। अभी एलिफेटिक कंपाउंड में डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे एक्स अटैच्ड है, इसलिए एलाइलिक हैलाइड है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। If you have any question, any query, then let me know in the DM. And you want to learn online, then you can note my number 9899448401. I have 25 teaching experience in DPS Mathura Road. You can ask any query. Thank you so much, and please like and subscribe my channel for more type of questions you want to understand.